हेलो एवरीवन। चलिए पार्ट 2 में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/4 भाग क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास और भी ऑप्शन है, यानी कि मैं इसे 2 या 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सभी तरीके आसान वाले बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर दिया गया है किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, इट मीन्स 2/3 पार्ट ऑफ अ नंबर। तो मान लूंगा मैं कि मेरा जो नंबर है वो x है। लेट द नंबर बी x। तो मैंने उस नंबर को x मान लिया। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो मेरे पास वो संख्या x है। और x का जब मैं 2/3 निकालूंगा तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 66 गिवन है। यहाँ से मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ से नंबर को निकालूंगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 66। डिवाइड वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई में पहुंचाऊंगा और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को डिवाइड में पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो वैल्यू जाएगी वो डिवाइड में 3 है, और डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में आएगी, यानी मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में 2 है तो 66 के डिवाइड में 2 हो जाएगा। 2 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 33 आएगा, एंड 33 3 जा हो जाएगा 99। इट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 99 आएगी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि उसका 9/4 भाग क्या होगा। व्हाट विल बी इट्स 9/4 पार्ट। अब मेरे पास नंबर है 99 और मुझे निकालना है 9/4 पार्ट, यानी कि 9/4 भाग उसे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 99 मल्टीप्लाई 9/4। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और सॉल्व करने पर इसका आंसर डेसिमल में आएगा, क्योंकि 4 का डिवाइड ना तो 9 में जाएगा और ना ही 99 में जाएगा। तो 99 का 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 9 जा 81, और 9 9 जा 81, 81 और 9 89 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 4, 4 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 4 2 या 8, 4 2 या 8, और 4 2 जा 8, 0.75। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 222.75। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। 3/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यही तरीका अपनाएंगे कि मैंने यहाँ पर मान लिया जाए कि 3/14 में से x घटाया जाए, और x घटाने पर मुझे यहाँ से उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि 3/14 में से क्या घटाया जाए। तो मान लूंगा मैं यहाँ पर x घटाया जाए। अगर मैं उस नंबर में से x घटा दूंगा तो मेरे पास जो भिन्न प्राप्त होगी वो यहाँ पर 7/42 प्राप्त होगी। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/14 सो दैट द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड 7/42, यानी कि मुझे 42 यहाँ पर मिलना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, x के अलावा जो भी नंबर होगा मैं उसे इक्वल के दूसरी साइड पहुंचाऊंगा, और दूसरी साइड में पहुंचाने के लिए मेरे पास 3/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस x बचेगा। मैं 3/4 को इक्वल के दूसरी साइड पहुंचाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और जब मैं इसे माइनस करूंगा तो एलसीएम की प्रोसेस से माइनस करूंगा। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ से, इट मीन्स एलसीएम 42 रहेगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि 42 में 42 का डिवाइड दूंगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा 7 आ जाएगा। 14 का डिवाइड 42 में दूंगा 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर माइनस करूंगा तो माइनस का 2/42 हो जाएगा, और मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो 2 से 1 टाइम्स और 2 से 21 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स बचा हुआ है, दोनों तरफ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू आएगा माइनस का 1/21। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी
1/21। इट मीन्स उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1/21। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/14। इट मीन्स आंसर हो जाएगा 1/21। 1/21 को आप सब्ट्रैक्ट करें 3/14 से तो करेक्ट आंसर होगा वो 7/42 हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11/15 में क्या जोड़ा जाए। 11/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए। तो यहाँ पर 11/15 लिखा हुआ है और इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मैं मान लूंगा इसमें x जोड़ा जाए। तो जब इसमें x जोड़ा जाएगा तो जो योग होगा यानी कि दोनों का जो आंसर होगा वो यहाँ पर 1 होगा। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 11/15। प्लस की वैल्यू है इक्वल के दूसरी साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 15 बन जाए 15 और 15 में से मैं 11 माइनस करूंगा तो यहाँ पर आएगा 4/15। यानी कि पहले मैं 15 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा और 15 में से 11 माइनस कर दूंगा क्योंकि 15 माइनस 11 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4/15 होएगा। इट मीन्स उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4/15 होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ दिया गया है एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है तथा 2 मीटर जो शेष बचा हुआ है वो ऊपर है। तो जो बांस या छड़ी है उसकी लंबाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बांस बनाता हूँ। ये बांस मैंने बनाया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2/3 भाग, ये मीन्स 2/3 और उसके बाद लिखा हुआ है 1/5 भाग। तो इस कंडीशन में मुझे बांस की कुल लंबाई अपनी तरफ से माननी होगी, तो मैं एक ऐसी वैल्यू मानूंगा जिसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है यानी कि हर में जो वैल्यू दी गई है उन दोनों का डिवाइड चला जाए। तो दोनों में 3 और 5 लिखा हुआ है तो ऐसा 3 और 5 का डिवाइड चला जाए ऐसा नंबर होगा 15। और 15 कहाँ से आएगा, मैं 3 और 5 का एलसीएम लूंगा। 3 और 5 का एलसीएम लेने से 15 आएगा तो मैं मान लूंगा कि माना बांस की जो कुल लंबाई है वो है 15, यानी 15 मानूंगा मैं बांस की कुल लंबाई को। अब इसमें से बोला गया है कि 15 का 2/3 भाग कीचड़ में है। मैं यहाँ पर 15 का अगर 2/3 भाग निकालूंगा तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा 2/3 का वो हो जाएगा 10, यानी कि 15 का 2/3 भाग यहाँ से 10 होगा। इसका मतलब है कि 2/3 भाग कीचड़ में है। मान लूंगा मैं 15 में से 10 भाग जो है वो कीचड़ में है। आगे लिखा गया है कि 1/5 भाग पानी में है। अब मैं 15 का 1/5 निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा 3। इसका मतलब है कि पानी में जो भाग है वो 3 है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 भाग कहाँ पर है, पानी में। अब जो शेष बचा हुआ है यानी कि तीनों का जो शेष होगा तो 10 और 3 13 हो गया, शेष बचा हुआ यहाँ पर 2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 भाग कहाँ पर है, पानी के ऊपर है, यानी शेष यहाँ पर है वो ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर ऊपर हो गया, किसके अकॉर्डिंग, 15 के अकॉर्डिंग। यार अगर टोटल 15 माना है मैंने तो उसमें से 10 कीचड़ में है, 3 पानी में है और 2 ऊपर में है। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि शेष 2 मीटर पानी के ऊपर है, यानी कि 2 भाग जो मैंने माना है 2 भाग की लंबाई यहाँ पर 2 मीटर दी गई है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 भाग का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगा। तो 1 भाग का मान क्या होगा, यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा क्योंकि 2 का भाग दूंगा मैं 2 में। क्वेश्चन में पूछा गया है छड़ी या बांस की कुल लंबाई क्या है। कुल लंबाई मैंने यहाँ पर 15 मानी थी, यहाँ पर कुल लंबाई है, कुल लंबाई 15 है, यानी 15 भाग की जो लंबाई होगी वो यहाँ पर 15 बन जाए 15, यानी कि 15 मीटर हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी 6/7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 240 रुपये है तो 1/2 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर वही मानूंगा मैं x, 6/7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 240 है तो 1/2 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
6/7 किलोग्राम। अब 6/7 किसका है, मान लूंगा मैं एक्स का। तो एक्स के 6/7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यहाँ पर 240 हो जाएगा। तो एक्स क्या है यहाँ पर कि गेहूं की कुल मात्रा है, उसका ही तो 6/7 किलोग्राम है। तो यहाँ पर एक्स मैंने यहाँ पर कुल गेहूं माना है, मेरे पास यहाँ पर इतनी कुल गेहूं है। तो मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 240/6 और 7 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 7 नीचे है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी। या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में आएगी और डिवाइड वाली वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई पहुँच जाएगी। 6 का भाग दूंगा 240 में तो यहाँ पर आएगा 40, और 40 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 280। यानी कि मेरे पास जो कुल गेहूं है उनका मूल्य है 280 रुपए। अब बोला गया है कि 1/2 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। मेरे पास कुल x किलोग्राम गेहूं आ गए हैं। अब बोला गया है उसमें से 1/2 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो x का मैं 1/2 किलोग्राम गेहूं निकाल लूंगा। तो जब मैंने x में 1/2 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 280 में भी 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। मैं डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 140। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 140 रुपए। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा।